किसी ने क्या खूब कहा है, मंदिर निस्वार्थ होकर जाइए, ईश्वर सब जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता डायरी चैनल में। मित्रों, अगर आपने इस अध्याय को पूरा देख लिया तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाला ज्ञान है जो आपको एक नई दिशा दिखाएगा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग को बहुत ही आसान और सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। अब मैं अध्याय 3 कर्मयोग का भाग एक आपको और भी ज्यादा विस्तार से बहुत आसान भाषा में समझाता हूं और अंत में उसी विषय से जुड़ी एक छोटी लेकिन गहरी कहानी भी जोड़ता हूं, जिससे आपकी वीडियो लंबी और दिल को छू जाने वाली बने। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो संसार है ना, ये पूरी तरह से कर्म पर टिका हुआ है। हर जीव, हर इंसान, हर पेड़ पौधा, हर ग्रह तारा, सब कुछ लगातार किसी न किसी कर्म में लगे हुए हैं। तुम सोचो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। कर्म मतलब कोई भी काम करना, चलना, बोलना, सोच विचार करना, खाना, पढ़ना, काम पर जाना, ये सब कर्म है। यहां तक कि अगर कोई कहे कि मैं बस चुप बैठा हूं, तो भी वो बैठने का कर्म कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, बिना कर्म के नहीं रह सकता। और अगर तू ये सोचे कि ज्ञान पाने के लिए काम छोड़ दूं, तो ये गलत सोच है। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु थे। वो पूरी दुनिया छोड़कर जंगल चले गए। सोचा कि अब मैं सिर्फ ध्यान करूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, बस भगवान को याद करूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब वो अकेले जंगल में बैठे तो उन्हें भूख लगी, प्यास लगी। खाने के लिए फल तोड़ने पड़े, पानी लाने के लिए नदी तक जाना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीते, उन्होंने देखा कि उन्हें रोज कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। खाना, रहना, शरीर की देखभाल करना। उन्हें एहसास हुआ, मैं तो यहां काम से भागने आया था, लेकिन कर्म तो यहां भी करना पड़ रहा है। असल में भागना ही गलत था। मुझे अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए था। फिर वो साधु वापस गांव लौटे और अपने पुराने काम में लग गए, लेकिन अब एक बदलाव के साथ। वो अब हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर करने लगे। कर्म वही थे, बस भावना बदल गई थी। इससे क्या सीख मिलती है? कर्म से कोई नहीं बच सकता, चाहे साधु हो या व्यापारी। हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। काम छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि काम को सही तरीके से करना ही असली योग है। भगवान कर्म करने से नहीं रोकते। वो कहते हैं, कर्म करो लेकिन स्वार्थ छोड़कर। अगर आपकी सोच बदल गई और अब आप भी हर काम को पूजा मानकर करने लगे, तो समझो आपने कर्मयोग को समझ लिया। बिल्कुल। अब मैं आपको अध्याय 3 कर्मयोग का भाग 2 बहुत ही सरल भाषा में, थोड़ा विस्तार से और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ समझाता हूं, ताकि आपकी YouTube वीडियो और भी प्रभावशाली और रोचक बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन उसमें फल की इच्छा मत जोड़। मत सोच कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा। बस अपना कर्तव्य निभा, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। ऐसे कर्म को हम कहते हैं निष्काम कर्म। आजकल हम कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं, मुझे इससे क्या फायदा होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू हर काम को पूजा समझकर करेगा, तो तुझे शांति भी मिलेगी और भगवान का साथ भी। एक बार एक राजा ने अपने महल के बगीचे में काम करने के लिए एक माली रखा। वो माली रोज सुबह जल्दी आता, पौधों को पानी देता, घास काटता, फूलों की देखभाल करता। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तू इतनी लगन से काम करता है, तुझे डर नहीं लगता कि तुझे कभी इनाम ना मिले? माली मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं इनाम के लिए काम नहीं करता। ये पौधे मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस अपना काम अच्छे से करता हूं।
अगर फूल खिले तो आपकी बगिया सुंदर बनेगी और मुझे संतोष मिलेगा। राजा उस दिन समझ गया कि सच्चा सेवक वही होता है जो बिना लोभ, बस प्रेम और कर्तव्य से काम करे। इससे क्या सीख मिलती है? फल की चिंता छोड़ दो। जब हम अपने काम में ईमानदारी रखते हैं तो उसका फल देर सवेर जरूर मिलता है। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम सेवा भाव से काम करते हैं तो वो पूजा बन जाता है। भगवान कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि चिंता करने वाला काम बिगाड़ देता है और श्रद्धा से काम करने वाला जीवन संवार देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में जो भी ज्ञानी, महान या ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति होता है, वो जो करता है समाज उसे ही अपना आदर्श मान लेता है। इसलिए जो लोग समझदार हैं उन्हें और भी जिम्मेदारी से कर्म करना चाहिए, क्योंकि उनका हर काम एक उदाहरण बन जाता है। आसान भाषा में समझो, अगर कोई स्कूल का टीचर देर से आता है तो बच्चे भी कहेंगे कि टीचर ही समय का पालन नहीं करता तो हम क्यों करें। अगर पिता झूठ बोलता है तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर नेता भ्रष्टाचार करता है तो जनता भी कहेगी सब ऐसा ही करते हैं। इसलिए जो लोग ऊपर हैं, माता पिता, गुरु, अधिकारी, बड़े भाई बहन, उन्हें और भी ज्यादा सोच समझकर काम करना चाहिए। एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास गई। बोली, बापू, मेरा बेटा बहुत ज्यादा चीनी खाता है, आप कहिए कि वो खाना छोड़ दे, वो आपकी बात जरूर मानेगा। गांधी जी ने कहा, अभी नहीं कह सकता, तुम एक हफ्ते बाद आना। वो महिला चली गई। एक हफ्ते बाद फिर आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा, बेटा, चीनी खाना छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बच्चा बोला, ठीक है बापू। महिला ने पूछा, बापू, आपने ये बात उस दिन ही क्यों नहीं कही थी? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उस दिन मैं खुद भी चीनी खाता था। अगर मैं खुद जिस चीज को नहीं छोड़ सकता तो दूसरों से कैसे कह सकता हूं? इससे क्या सीख मिलती है? जो लोग दूसरों को मार्ग दिखाते हैं उन्हें खुद सबसे पहले उस रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, बल्कि समाज हमें देखकर सीखता है। बड़ों की जिम्मेदारी सिर्फ सलाह देने की नहीं होती, बल्कि उदाहरण बनने की होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तू चाहे जो भी कर, लेकिन याद रख, तुझे देखकर लोग सीखेंगे। अगर तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे। अर्जुन भी कर्म से डर गया, इसलिए अपने कर्तव्य से मत भाग। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम माता पिता हैं तो हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारे छात्र हमारी हर बात को याद रखते हैं। अगर हम समाज में कोई जिम्मेदार स्थान रखते हैं तो हमें और भी सावधानी से कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा है। ये बात तब और गहरी हो जाती है जब हम अपने कर्म से दूसरों को दिशा देने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करवाते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हम सब जीवन में कोई ना कोई काम करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, सेवा, खेती या कोई और कार्य। लेकिन बहुत बार जब हम सफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं, ये मेरी मेहनत थी, मेरी योजना थी, मेरा दिमाग था, इसलिए मैं सफल हुआ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, केवल तुम नहीं, तुम्हारे साथ कई अदृश्य शक्तियां काम करती है। तुम्हारी सांसें चल रही है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। सूरज समय पर निकलता है ताकि दिन हो, बारिश होती है ताकि अन्न उगे, तुम्हें शरीर मिला, बुद्धि मिली, ये सब भी तुम्हारा नहीं, भगवान का दिया है। तो जब ये सब तुम्हारा नहीं तो अकेले खुद को कर्ता मानना कहां तक ठीक है? एक बार एक राजा के महल में दिवाली पर बहुत सुंदर दिए सजाए गए।
सब दियों में एक मिट्टी का छोटा सा दिया भी था, जो बाकी सोने चांदी के दियों के बीच जल रहा था। वो छोटा दिया सोचने लगा, देखो, आज महल इतना रोशन है, ये सब मेरी वजह से है। मेरी लौ से ही पूरा महल चमक रहा है। थोड़ी देर में हवा का झोंका आया और उसकी लौ बुझ गई। अब वो अंधेरे में था। वो सोच में पड़ गया, मुझे तो तेल और बाती किसी और ने दिया था, जला भी किसी और ने, और मैं सोच रहा था कि रोशनी मेरी वजह से है। तभी उसे एहसास हुआ, मैं तो बस एक माध्यम था। असली प्रकाश तो तेल और अग्नि ने दिया था। हमारे जीवन में क्या होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं, परीक्षा में टॉप किया, बिजनेस बढ़ाया, परिवार को अच्छी जिंदगी दी, तो तुरंत हमारे मन में एक छोटी सी मैं की भावना आ जाती है, मैंने किया। लेकिन अगर हम गहराई से सोचे तो क्या हमने अपने शरीर को बनाया? क्या हमने अपने लिए परिस्थितियां चुनी? क्या हमने खुद को जीवन दिया? अगर नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूं, यह सोचना गलत है। एक घोड़ा रथ में जुता था। रथ पर एक योद्धा बैठा था। जब युद्ध जीत कर आया तो घोड़ा बोला, देखो, मैंने युद्ध जीत लिया। सारथी मुस्कुराया और बोला, तू बस दौड़ा था, लेकिन दिशा मैंने दी थी। अगर मैं न होता तो तू कहीं का कहीं निकल जाता। यही हाल हमारा है। हम दौड़ते हैं, लेकिन दिशा देने वाला कोई और है, भगवान। श्री कृष्ण का संदेश क्या है? 1, तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। 2, तू काम कर, लेकिन खुद को कर्ता मत मान। 3, क्योंकि अगर तू कर्ता बन गया तो तेरे अंदर अहंकार आएगा, और जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं टिकते। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम माध्यम हैं, भगवान साध्य है। जैसे बांसुरी खुद नहीं बजती, उसे श्री कृष्ण बजाते हैं, वैसे ही हम भी कुछ नहीं अगर भगवान की प्रेरणा न हो। अहंकार विनाश की जड़ है। रामायण में रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मान बैठा और अंत हो गया। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप है, तभी असली शक्ति मिलती है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल देना, दिशा देना, परिणाम देना, ये सब भगवान के हाथ में है। इसलिए जितना कर्म में लगो, उतना ही खुद को मिटा दो, क्योंकि जो खुद को मिटाता है वो ही भगवान में समा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद नुवर्तते। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21। अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं उसी का अनुसरण सामान्य लोग करते हैं। जिसे वे आदर्श बनाते हैं उसी को दुनिया मानती है। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदाहरण बनते हैं, जैसे नेता, शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन, खिलाड़ी, अभिनेता और खासकर आध्यात्मिक व्यक्ति। लोग उन्हें देखकर सीखते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और कैसे व्यवहार करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा इंसान कोई रास्ता चुनता है तो बाकी लोग उसी रास्ते को सही मान लेते हैं। अब इसे समझने के लिए एक कहानी। एक बार एक राजा ने अपने बगीचे में आम का पेड़ लगवाया। वो खुद रोज जाकर उस पेड़ को पानी देता, मिट्टी ठीक करता और पेड़ की देखभाल करता। राजा के नौकर और मंत्री सोचते थे, राजा इतने व्यस्त है, फिर भी रोज खुद पेड़ को पानी देते हैं, हमें तो कभी ध्यान नहीं आया। धीरे धीरे सारे मंत्री और सैनिक भी बाग में पौधे लगाने लगे और खुद उनकी देखभाल करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा को ऐसा करते देखा। राजा ने उन्हें कुछ कहा नहीं, बस स्वयं करके दिखाया। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अगर कोई महान व्यक्ति अपने कर्म में लापरवाही करता है या जिम्मेदारी से भागता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए अर्जुन को युद्ध से भागने से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा तो दुनिया कहेगी, देखो
अर्जुन जैसा वीर भी कर्म से भाग गया और फिर बाकी लोग भी अपने कर्तव्य से भागने लगेंगे। श्री कृष्ण का गहरा संदेश, तुम जो करोगे वही समाज सीखेगा, इसलिए अपने कर्म को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करो। एक मां अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास गई और बोली, बापू, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, कृपया उसे समझाइए। गांधी जी बोले, उसे 7 दिन बाद लाओ। मां 7 दिन बाद फिर आई। गांधी जी ने बच्चे से कहा, गुड़ मत खाओ, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मां ने पूछा, आपने पहले ही दिन क्यों नहीं कहा? गांधी जी बोले, क्योंकि उस दिन मैं खुद गुड़ खा रहा था। जब तक मैं खुद न छोड़ूं, तब तक मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूं? यह होती है नेतृत्व की असली ताकत। खुद वो बनो जो तुम दूसरों को बनाना चाहते हो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? 1, अगर आप माता पिता हैं तो बच्चे आपके हर काम को सीखते हैं, इसलिए उन्हें कहो मत, खुद करके दिखाओ। 2, अगर आप शिक्षक हैं तो छात्र आपके आचरण को ही जीवन का मापदंड मानते हैं। 3, अगर आप सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र से हैं तो आपकी हर बात, हर चाल, हर व्यवहार समाज के लिए उदाहरण बनती है। 4, नेतृत्व सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि आचरण से आता है। हम सब किसी न किसी की नजरों में आदर्श होते हैं। हम चाहे कुछ न कहें, लेकिन हमारे कर्म बोलते हैं। इसलिए कर्तव्य से भागो मत। कर्म करो पूरे मन से, पूरे प्रेम से। जो तुम बनना चाहते हो वही बनकर दूसरों को दिखाओ। यही है कर्मयोग, जहां हर काम को भगवान का काम मानकर प्रेम से किया जाता है और खुद को उदाहरण बनाकर दुनिया को दिशा दी जाती है। तो साथियों, अध्याय 3 कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में काम करना ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत पालो। दूसरों के लिए आदर्श बनो, क्योंकि समाज वही सीखता है जो तुम करते हो। हम सबको अपने जीवन में यही समझने की जरूरत है। काम से भागना नहीं है, बल्कि काम में भगवान को देखना है। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तो हमारा काम बोझ नहीं बनता, वो भक्ति बन जाता है। अब हम बढ़ेंगे अध्याय 4 ज्ञान योग की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म और ज्ञान का आपस में क्या संबंध है, और कैसे ज्ञान हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। ये अध्याय बहुत गहरा, दिव्य और जीवन को बदल देने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय आपके जीवन की सोच को ही बदल सकते हैं। घंटी, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली गीता की झलक आपसे छूट न जाए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 4 ज्ञान योग के साथ।